खुशामदीद किया, उससे कहीं ज़्यादा बुशरा इमरान खान उन्होंने मुझे बल्कि ऐसे जैसे कोई बच्चों को बुलाता है तो ऐसे बुलाया और मैं उनके पास भागती भी गई और उनके गले लगी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो 2-3 हफ्ते जो वो खान साहब से दूर रही हैं, वो मैंने पहली दफ़ा देखा कि वो खान साहब को यानी वो मुझे नहीं अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि खान साहब और बुशरा बीबी एक दूसरे को ज़ाहिर बात है मिस ज़रूर कर रहे हैं और ये मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। जो मर्ज़ी करें आप लोग, लेकिन एक मियाँ बीवी के तकद्दुस को, उनकी एक दूसरे के साथ जो हम आहंगी है और उससे सिर्फ वो दो जुड़े इंसान नहीं हैं, पूरी कौम वाबस्ता है। उसको अपनी घिनौने जो काम है उनमें मत शामिल करें, उनका एहतराम करें। मैं एक खान साहब की अदनासी वर्कर हूँ, उनके साथ एक फैमिली की तरह रहती हूँ और उन दोनों का मेरे साथ जो मोहब्बत है वो सिर्फ मेरी नहीं, पाकिस्तान के लोगों के साथ है। और आज इतने हफ्तों के बाद, और जो मुझे एक चीज़ मुझे नहीं पता आप लोग उसको सियासत करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब तक नादिया खटक है ना मैं इमरान खान और ना मैं बुशरा इमरान को आप लोगों के हाथ लगने दूंगी और ना कुछ उन्हें होने दूंगी। और अल्लाह ताला की उन पे रहम और करम। और यहाँ पर नादिया खटक, उनकी अपनी बेटी, अपनी औलादें, उनके बेटे छोड़ें, यहाँ नादिया खटक आपके सामने खड़ी नज़र आएगी उनके लिए। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही कहते हैं ना, आपको बताऊं कि जब सलमान सफदर साहब के कि वो उनके लिए भी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और खान साहब एक ही बात कर रहे थे कि बुशरा इमरान का तो किसी, वो यहाँ ट्रस्टी है, उसका तो किसी चीज़ में नहीं है, उसको सज़ा दे दी गई है। दूसरी तरफ बुशरा इमरान, उनकी मोहब्बत और उनके इश्क और अपने खान से मोहब्बत की इंतहा देखें। वो कहते हैं कि अगर कोई और आपका वकील हुआ और मेरा जो है वो सलमान सफदर साहब हुए, तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे पहले जो है वो सज़ा से रिहाई मिल जाए। नहीं, ये कैसे होगा कि मैं पहले चली जाऊं और मैं पहले रिहा हो जाऊं और आप रह जाएं, ये नहीं, ऐसा नहीं। और वो उनकी वजह ना उनका सियासत से, जो आज भी उनकी मेरी बात हुई है, ना उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना उनका किसी इन वजारतों से कोई ताल्लुक़ है, ना उन लोगों से ताल्लुक़ है। उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से है, और जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरी तरफ जो हलीमा आपा हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो कहते हैं कि सबको खान पता नहीं किस किस के लिए चाहिए, बट मुझे ये चाहिए कि खान जो है वो इस जेल से रिहा होकर बाहर आए। ये एक बुशरा इमरान जो उनकी ज़ौजा बीवी हैं, उनकी मोहब्बत है। और दूसरी तरफ जो उनकी बहनें हैं, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हमारा खान बाहर आए। और पूरा पाकिस्तान आपसे वादा है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और ये मैं बताऊं कि खान साहब को चीज़ों का मालूम नहीं है, क्योंकि उन्हें जो वकील जैसे आके बताते हैं वो बिल्कुल उसका करते हैं, लेकिन केसेस में जिस तरह से उनको प्रोसीडिंग्स का होना चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए, जो उनके कागजात हैं, जो उनकी चीज़ें उनको पहले से मालूम होना चाहिए ताकि जज जब आ रहा है उन्हें क्या कहना है, वो नहीं हो रहा है। उसकी मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम इदारों से, अपने जेल हुकाम से, जो कि हर तरह से उनको ये सब काम कर रहे हैं तो बेहतरीन कर लें। और आवाम, खान साहब अपनी आवाम को इस मीडिया के थ्रू देखना चाहते हैं, उससे सुनना चाहते हैं। और मैं ये कहूँगी कि मीडिया को सबसे ज़्यादा आना चाहिए और हर प्रोसीडिंग में कोशिश करनी चाहिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान इस जेल से निकल कर ईद जो है वो इंशाल्लाह जो मुझे लगता है इमरान खान अपनी आवाम के साथ करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। साहब के पर्सनल अकाउंट में आया ना उनकी मिसेस के पर्सनल अकाउंट में आया, तो नैब और फाइनेंशियल क्राइम में तो माली बेज़ाब्तियों के ऊपर होता है, बेनिफिट्स के ऊपर होता है, गेन्स के ऊपर होता है। ये नैब की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है। और उसके बाद यही वजह है कि इस केस को सबसे आखिर में भी रखा गया, क्योंकि पहले केसेस की तरह ये भी एक कमज़ोर केस है। तो बाकायदा इसमें अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी बरोज़ मंगल से। तो देखते हैं कि इस केस में कितना प्रेशर है और कितनी जल्दबाजी में ये केस जो है अभी मुकम्मल किया जाता है। मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की तमाम अपील्स, साइफर केस में, तोशाखाना केस में, इद्दत और निकाह केस में, ये तीनों अपील्स हस्बैंड एंड वाइफ के बिहाफ पर मुख्तलिफ कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फाइल कर दी गई हैं। और कमिंग वीक में ये तमाम अपील्स और जमानतें
जो हैं ये बाकायदा समात के लिए ये फिक्स की जाएंगी, लिस्टें निकलने वाली हैं। सो जो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है लोअर कोर्ट से निकल के हायर कोर्ट में जो अगला राउंड है वो अब तैयार है, जैसे ही अपील्स उनकी फिक्स हो जाएंगी। तमाम की तमाम केसेस जैसे कंक्लूड हुए और जैसे बनाए गए वो आपके सामने ही हैं। इमरान खान साहब की कुल मिला के इस वक्त 12 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें वो अबूरी जमानत पे हैं। कल सैटरडे को इमरान खान साहब लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पर अपनी हाजिरी मार्क करवाएंगे और लाहौर से हम उनके 6 मुकदमात में हम लाहौर में ATC कोर्ट को असिस्ट करेंगे। उसमें 9 मई वाले वाकयात भी हैं और जिले शाह का भी वाकया है। इसी तरह आने वाले हफ्ते में इस्लामाबाद में जितनी उनकी अबूरी जमानतें रहती हैं हम उनमें भी अपने लीगल टीम अपने जो है फ़राइज़ वो पूरे सर अंजाम देगी। उसके बाद अपील्स और कन्विक्शंस का जहाँ तक सवाल है वो अब बॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में आप कह सकते हैं जा चुकी है और अब एपलेट कोर्ट ही इस बात का तयन करेगी कि क्या ये सज़ाएं दुरुस्त थीं, क्या ये फैक्ट्स के ऊपर और दुरुस्त एविडेंस को एप्रिशिएट करके क्या ये सज़ाएं सुनाई दी गई और क्या ये कन्विक्शंस फील्ड में रह सकती हैं या नहीं रह सकती। मेरा यही ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये तमाम केसेस बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनमें मेला फीडे बहुत एक्सेसिव है और इनको बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन केसेस को में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने में और ज़मानत मिलने में। ये वाकई चंद सेकंड्स के केस हैं, ये मिनटों के केस नहीं हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा कहीं कह चुका हूँ, तो अब आज भी उस स्टेटमेंट को हम ओन करते हैं कि इन केसेस को जैसे कंक्लूड किया गया वैसे कोई नज़ीर नहीं मिलती उसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रमज़ान भी अराउंड द कॉर्नर है, तो रमज़ान के महीने में मैं इमरान खान साहब के लिए तमाम केसेस में उनके रिजल्ट्स आते देख रहा हूं कि उसमें अदालतों को फैसले जो हैं वो अराउंड 15 डेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हर जमानत पर, हर बेल एप्लीकेशन पे, हर अपील पे उनका फैसला 15 दिन के अंदर अब मुतवक्को है। सिर्फ एक ट्रायल उनका नीचे रह जाएगा, अलकादिर, जो आज से शुरू हुआ और मंगल से उसकी बाकायदा आगाज होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरी इमरान खान से और बुशरा इमरान खान से मुलाकात हुई और जब मैं कमरे अदालत में पहुंची तो इमरान खान साहब एक मोहब्बत और एक शफकत भरे अंदाज के साथ जो है वो खड़े हो गए और खुश हुए। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि बुशरा इमरान, जो कि उनकी आपको पता है कि काफ़ी हफ्तों के बाद खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने भी जिस तरह इमरान खान साहब ने जोश से और मोहब्बत के साथ उन्होंने मेरा खुशामदीद किया, उससे कहीं ज़्यादा बुशरा इमरान खान उन्होंने मुझे बल्कि ऐसे जैसे कोई बच्चों को बुलाता है तो ऐसे बुलाया और मैं उनके पास भागती भी गई और उनके गले लगी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो 2-3 हफ्ते जो वो खान साहब से दूर रही हैं, वो मैंने पहली दफ़ा देखा कि वो खान साहब को यानी वो मुझे नहीं अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि खान साहब और बुशरा बीबी एक दूसरे को ज़ाहिर बात है मिस ज़रूर कर रहे हैं और ये मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। जो मर्जी करें आप लोग, लेकिन एक मियाँ बीवी के तकद्दुस को, उनकी एक दूसरे के साथ जो हम आहंगी है और उससे सिर्फ वो 2 जुड़े इंसान नहीं हैं, पूरी कौम वाबस्ता है। उसको अपने घिनौने जो काम है उनमें मत शामिल करें, उनका एहतराम करें। मैं एक खान साहब की अदनासी वर्कर हूँ, उनके साथ एक फैमिली की तरह रहती हूँ और उन दोनों का मेरे साथ जो मोहब्बत है वो सिर्फ मेरी नहीं, पाकिस्तान के लोगों के साथ है। और आज इतने हफ्तों के बाद, और जो मुझे एक चीज़ मुझे नहीं पता आप लोग उसको सियासत करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब तक नादिया खटक है, ना मैं इमरान खान और ना मैं बुशरा इमरान को आप लोगों के हाथ लगने दूंगी और ना कुछ उन्हें होने दूंगी। और अल्लाह ताला कि उन पे रहम और करम। और यहाँ पर नादिया खटक, उनकी अपनी बेटी, अपनी औलादें, उनके बेटे छोड़ें, यहाँ नादिया खटक आपके सामने खड़ी नज़र आएगी उनके लिए। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही कहते ना, आपको बताऊं कि जब सलमान सफदर साहब की कि वो उनके लिए भी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और खान साहब एक ही बात कर रहे थे कि बुशरा इमरान का तो किसी, वो यहाँ ट्रस्टी है, उसका तो किसी चीज़ में नहीं है, उसको सज़ा दे दी गई है। दूसरी तरफ बुशरा इमरान, उनकी मोहब्बत और उनके इश्क और अपने खान से मोहब्बत की इंतहा देखें। वो कहते हैं कि अगर कोई और आपका वकील हुआ और मेरा
جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب ہوئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پہلے جو ہے وہ سزا سے رہائی مل جائے؟ نہیں، یہ کیسے ہوگا کہ میں پہلے چلی جاؤں اور میں